आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स सेमेस्टर 1 बी फार्मेसी डोसेज फॉर्म प्रिस्क्रिप्शन एंड पोसोलॉजी यूनिट 1। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म में क्या पढ़ेंगे हम? डोसेज फॉर्म क्या होती है? Dosage form are the mechanism by which drug molecules are administered to the areas of action inside the body to generate maximum intended benefit। किसी मेडिसिन को किस फॉर्म में आप दे रहे हैं उसको कहते हैं हम डोसेज फॉर्म, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, गैसेस। द फॉर्म इन विच यू आर प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू अ पेशेंट इज नोन एज डोसेज फॉर्म। डोसेज फॉर्म 4 टाइप्स की होती हैं: सॉलिड डोसेज फॉर्म, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म एंड गैसेज डोसेज फॉर्म। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कैसे? सॉलिड डोसेज फॉर्म को यूनिट सॉलिड एंड बल्क सॉलिड, लिक्विड डोसेज फॉर्म को मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक में। आगे इनकी क्लासिफिकेशन। ओके, तो इस इन सबको हमने डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपने थोड़े थोड़े इनके नाम पढ़ लेने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म। The solid dosage form, which are solid in nature, which contain one or more drugs for therapeutic effects। Solid dosage form यानी जो आपकी डोसेज की फॉर्म है वो सॉलिड होगी। विच आर सॉलिड इन नेचर, उसको हम क्या कह देंगे? सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसकी एग्जांपल्स क्या होंगी? टैबलेट्स, कैप्सूल, ग्रैनुअल्स, पाउडर्स एंड एक्सेट्रा। ओके, एडवांटेज क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म की? मोर स्टेबल देन अदर डोसेज फॉर्म, दूसरी डोसेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल है, ईजी टू हैंडल है। मोर एक्यूरेट ऑफ द डोसेज फॉर्म, एक्यूरेट है यानी आप पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ एक गोली खानी है, एक टैबलेट लेना है, एक कैप्सूल लेना है। ओके, नो प्रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, कोई प्रिजर्वेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब डिसएडवांटेज क्या है सॉलिड डोसेज फॉर्म की? इसको बनाने में एक्सपेंसिव मशीन्स लगती हैं। टफ टू स्वेलो फॉर किड्स, किड्स के लिए इसको स्वेलो करना मेडिसिन को, टैबलेट को ईजी नहीं होता। That's why they are provided with liquid dosage form like syrup। Okay, next है हमारा liquid dosage form। liquid dosage form which are liquid in nature। Okay, the route of administration is mainly oral। अब एडवांटेज क्या है लिक्विड डोसेज फॉर्म की? वेरी यूजफुल फॉर दोज पेशेंट्स हु हैव ट्रबल स्वेलोइंग। उन पेशेंट्स को लिक्विड डोसेज फॉर्म दी जाती है जिनको मेडिसिन स्वेलो करने में, यानी टैबलेट, कैप्सूल स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरे पॉइंट क्या है कि जो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में ड्रग का, वो लिक्विड डोसेज फॉर्म वेरी फास्ट करता है बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द ब्रोकन फॉर्म। लिक्विड डोसेज फॉर्म आर फ्लेक्सिबल टू टेक अ प्रॉपर डोज देन सॉलिड डोसेज फॉर्म। ओके, लिक्विड डोसेज फॉर्म जो है वो आप मतलब एक एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है, जैसे 5 ml सिरप लेना है, 10 ml लेना है, ऐसे। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट्स नीड अ लॉट ऑफ स्पेशल स्टोरेज कंडीशन। डिसएडवांटेज मतलब लिक्विड है, एटमॉस्फेयर के इफेक्ट में आके वो ख़राब भी हो सकता है, तो इसको स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए होती हैं। अफेक्टेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। क्योंकि इसमें स्वीटनिंग और फ्लेवरिंग एजेंट होता है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस पर अटैक कर सकते हैं और इसको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लेस स्टेबल देन अदर डोसेज फॉर्म, स्टेबल नहीं है, इसकी डोसेज स्टेबल है और फ्लेक्सिबल है बट स्टेबल नहीं है ये, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में आके ख़राब हो सकता है। ओके, द प्रॉब्लम ऑफ कंटेनर ब्रेकेज, हाँ कंटेनर ब्रेक होने की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसमें। अब सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या है? सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स आर द टॉपिकल डोसेज फॉर्म यूज्ड फॉर द थेरेपेटिक, प्रोटेक्टिव और कॉस्मेटिक फंक्शन। इट मे बी अप्लाइड टू द स्किन, नेजल, वजाइनल और रेक्टल कैविटी। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म यानी जो सेमी सॉलिड फॉर्म में हमें मिले, लाइक जेल, क्रीम्स एक्सेट्रा। ओके, एडवांटेजेस क्या हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की? एक दो पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम। इट इज़ यूज्ड एक्सटर्नली इसको यूज़ करते हैं बॉडी पे। इट इज़ नॉट टेकन इनसाइड द बॉडी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड, साइड इफ़ेक्ट रिड्यूस्ड हो जाते हैं क्योंकि इसको हम ओनली अपनी बॉडी के बाहर यूज़ कर रहे हैं, नॉट इनसाइड। ओके,
local action and site specific action of drug on the affected area. इसकी एक बहुत मेन एडवांटेज ये है कि आप सीधा आप साइट पे लगा रहे हो। अगर कहीं आपका जैसे बर्न हुआ है किसी स्किन पे, तो आप डायरेक्ट लगा रहे हो, आप इसको इनसाइड बॉडी नहीं भेज रहे हो, आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हो कहाँ पे, स्किन पे। अब डिसएडवांटेज क्या है सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की? द एक्यूरेसी कांट बी मेजर्ड फॉर द सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। इसकी एक्यूरेसी आप मेजर नहीं कर सकते कि कितना लगाना है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो उस जहाँ भी, मतलब जहाँ कोई इफेक्ट हुआ है या बर्न हुआ है, आप डायरेक्ट हाथ में निकालते हो एंड यू अप्लाई जस्ट। सो इसकी एक्यूरेट कुछ नहीं है। मे कॉज स्टेनिंग, इफेक्ट कर सकता है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। बल्कि टू हैंडल, बहुत हैवी होता है। सो इस बल्कि टू हैंडल। एप्लीकेशन विद द फिंगर में कॉज कंटेमिनेशन। अभी मैंने बोला कि आप हाथ से निकालते हो एंड लगा देते हो, सो कंटेमिनेट हो सकता है वो, ओके। अब है गैसियस डोसेज फॉर्म। गैसियस डोसेज फॉर्म आर गैस इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ गैस। मतलब गैसियस डोसेज फॉर्म जो गैस इन नेचर हो, लाइक एरोसोल्स एंड इनहेलर्स, ओके। एडवांटेजेस सॉरी फॉर द लो क्वालिटी ऑफ द इमेज, बट मुझे यही मिला, सो आई जस्ट प्रेफर दिस। एडवांटेजेस क्या हैं? ईजिली विड्रॉन ऑफ ड्रग, मतलब कि बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है आपको क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में है। ईजी एंड कन्वीनियंट टू अप्लाई, ओके। फास्टर एक्शन। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली होता है। डिफ़िकल्ट डिस्पोजल ऑफ एम्प्टी एरोसोल कंटेनर्स। एरोसोल कंटेनर्स का डिस्पोजल भी एक इसका डिसएडवांटेज है। एक्सप्लोजिव हो सकता है इन सम केसेस, ओके। सम फॉर्मुलेशन इज़ डिफ़िकल्ट, जिसकी फॉर्मुलेशन ही भी डिफ़िकल्ट होती है। तो हमारा डोसेज फॉर्म का टॉपिक ख़त्म हुआ और अब हमने पढ़ना है प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? पहले ये पढ़िए कि प्रिस्क्रिप्टस मीन्स बिफोर राइटिंग इज द लैटिन फ्रेज दैट गिव राइज टू द इंग्लिश वर्ड प्रिस्क्रिप्शन, ओके। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है बिफोर राइटिंग। अ प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिसिन फ्रॉम फिजिशियन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। There is a link between the physician and the pharmacist when it comes to prescribing. Doctors, dentists, and pharmacists are the example of medical practitioners. प्रिस्क्रिप्शन सिंपल वर्ड में, आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाई लिख के देता है, उस चीज़ को आप फार्मेसी में ले जाके देते हो किसी फार्मेसी शॉप पे, वो आपको तभी दवाई देता है। सो जो आपको डॉक्टर लिख के दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। सिंपल लैंग्वेज में, कोई कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या हैं? ये सारे हैं। अब पार्ट्स पढ़ने से पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये है एक प्रिस्क्रिप्शन, जो एक फॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन जो कैसा दिखता है। प्रिस्क्रिप्शन की सबसे टॉप पे होती है डेट, नेम, एज, वेट ऑफ द पेशेंट, फिर सुपरस्क्रिप्शन, फिर इंस्क्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन, फिर सिग्नेचर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील। अब इन सब पॉइंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मैंने अभी आपको बता दिया, ओके। इन शॉर्ट अभी हम इनको यहाँ पे पढ़ लेंगे। सबसे पहले होती है डेट, उसके बाद पेशेंट डाटा, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ओके। सुपरस्क्रिप्शन जो कि डिनोट किया जाता है सिंबल RX और PX, डिफरेंट लोग कहते हैं RX एंड PX, ओके। इंस्क्रिप्शन, मेडिकेशन प्रिस्क्राइब, मतलब इंस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है, ओके। सब्सक्रिप्शन, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट की कितनी मेडिसिन मतलब आपने देनी है फार्मासिस्ट के लिए, ओके। उसके बाद सिग्नेचर और ट्रांसक्रिप्शन, डायरेक्शन टू पेशेंट कि इसको कैसे लेनी है, कैसी डोसेज लेनी है इसकी, ओके। उसके बाद रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन की कब तक किसी स्पेसिफिक ड्रग को आपने खाना है और आगे इसको दोबारा से स्टार्ट करना है कि नहीं, उसको रिन्यू करना है कि नहीं, ये इसको कहते हैं हम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। ये मैंने आपको बता दिया कि फिजिशियन में पहले डॉक्टर का नेम और ऑफिस वगैरह सब आएगा, डॉक्टर की सारी डिटेलें आएगी सबसे टॉप पे, ओके। उसके बाद डेट, कौन सी डेट को प्रिस्क्राइब किया गया वो, पेशेंट डाटा, नेम, एज, ओके। सुपरस्क्रिप्शन जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है साइन RX से, विच स्टैंड्स फॉर टेक दो, इट्स अ लैटिन टर्म एंड इट्स अ गुड वन, यू टेक
इज़ अ कॉमन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश। RX का सिंपल मतलब क्या है, यू टेक, कि आप लें, आपको ये चीज़, ये ड्रग आपको दिया जा रहा है। ओके, इन द पास्ट, ये बहुत मेन चीज़ है। इन द पास्ट द साइन वाज थॉट टू हैव कम फ्रॉम द जुपिटर साइन, गॉड ऑफ हीलिंग। जुपिटर इज अ ग्रीक deity. The patient's fast recovery was requested by using this sign. RX in the past was used, क्यों यूज़ किया जाता था? फॉर द पेशेंट्स फास्ट रिकवरी, ताकि पेशेंट को बोला जाता था कि हम आपको, मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएं, ये कहा जाता था इस RX सिंबल के थ्रू। ओके, इंस्क्रिप्शन, कौन सी मेडिसिन आपको दी गई है वो इसमें लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में कितने पीसेस लेने हैं, टैबलेट कितनी पीसेस देने हैं, ये फार्मासिस्ट को बोलता है डॉक्टर कि इतने पीसेस देने हैं ड्रग को, मतलब पेशेंट को। सिग्नेचर डॉक्टर के सिग्नेचर, ये सिग्नेचर इसमें क्या लिखा रहता है कि कितने मतलब कितने टाइम दिन में हमको खाना है कोई पर्टिकुलर ड्रग। जैसे एक पैरासीटामोल है कि 3 टाइम्स इन अ डे हमको वो चीज़ खानी है, एंड कोई दूसरी मेडिसिन है उसको 2 टाइम खानी है, तो वो इसमें इन्वॉल्व होता है। उस अगला हमारा टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यह मतलब आप प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करें। द फार्मासिस्ट शुड फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स व्हेन प्रोसेसिंग अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। ये कुछ स्टेप्स हैं जो फार्मासिस्ट को फॉलो करने पड़ते हैं जब वो एक प्रिस्क्रिप्शन अपने हाथ में लेता है। जैसे फर्स्ट क्या है, रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। रिसीविंग फर्स्ट पॉइंट है। रिसीविंग क्या है, मतलब किसी फार्मासिस्ट, जैसे आप मान लो फार्मासिस्ट हो, आपको किसी ने प्रिस्क्रिप्शन ला के दिया डॉक्टर से, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखना है ताकि सामने वाला जो पेशेंट है वो घबरा ना जाए। तो रिसीविंग में क्या आएगा कि आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखना है। ओके, हर प्रिस्क्रिप्शन को देख के, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो सीरियस है। सो एक फार्मासिस्ट का फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल होना चाहिए वाइल रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन। अगला क्या है, रीडिंग एंड चेकिंग। एक फार्मासिस्ट को बिहाइंड द काउंटर जाके अच्छे से उसको रीड करना चाहिए और चेक करना चाहिए फार्मासिस्ट को कि वो एक लीगल प्रिस्क्रिप्शन है या फेक प्रिस्क्रिप्शन है, और उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। कलेक्टिंग एंड वेटिंग द मटेरियल। अब फार्मासिस्ट ने पढ़ लिया कि ये ड्रग देना है, तो उसको प्रॉपर वेट करके देना चाहिए। ओके, अच्छे से कलेक्ट करना चाहिए मटेरियल को, ठीक है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, कंपाउंडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। इट इज़ रिकमेंडेड दैट जस्ट 1 प्रिस्क्रिप्शन बी प्रिपेयर्ड एट 1 टाइम। हाँ, एक प्रिस्क्रिप्शन को एक टाइम पे एक ही बंदा हैंडल करना चाहिए। ये नहीं है कि आप फार्मासिस्ट हो, आप 3 प्रिस्क्रिप्शन एक साथ ले रहे हो एंड कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए 1 फार्मासिस्ट शुड हैंडल 1 प्रिस्क्रिप्शन एट अ टाइम। अब सोर्सेज ऑफ एरर प्रिस्क्रिप्शन में क्या हो सकते हैं, जैसे किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लिखा, आप गए फार्मासिस्ट के पास, तो अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो एरर शो कर सकती हैं। पहला है लेजिबिलिटी। लेजिबिलिटी में क्या होता है, द हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन माइट बी डिफिकल्ट टू रीड इन सम केसेस। जैसे डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर की राइटिंग आपको पता ही है, तो हैंड रिटन प्रिस्क्रिप्शन क्या हो सकता है कि मतलब डिफ़िकल्ट हो सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसलिए मेनली कंप्यूटर रिटन प्रिस्क्रिप्शन इज़ प्रेफर्ड। ओके, चेकिंग, रीचेक करना एंटायर मेडिसिन को, अगर आपने रीचेक नहीं किया तो भी प्रॉब्लम आ सकती है, एरर आ सकता है। टू मैनी कस्टमर्स, अगर बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास आ गए एक फार्मासिस्ट के पास, तो इसकी दवाई उसके पास चली जा सकती है, तो इट इज़ आल्सो एन सोर्स ऑफ एरर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की कमी होना, कि आपका ध्यान कहीं और है, तो आपने कौन सी दवाई बोल रही है और कौन सी दवाई आप दे रहे हो। टू मैनी फ़ोन कॉल्स एंड सोशल मीडिया, आपका फ़ोन अवॉइड करना चाहिए आपको फ़ोन इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग अ प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि आप किसी का फ़ोन आया, आप वहाँ पे बिजी हो गए, आपने कोई और दवाई पकड़ा दी, कम दवाई पकड़ा दी, ज़्यादा दवाई पकड़ा दी। ओके, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अ फार्मासिस्ट शुड बी वेल एक्सपीरियंस टू हैंडल अ प्रिस्क्रिप्शन, अदरवाइज एरर कैन बी अक्कर। मैं ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा हूँ, सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक पोसोलॉजी। पोसोलॉजी क्या होती है, अब यहाँ पे बहुत
हैवी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इन सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूँगा द अमाउंट ऑफ डोज यू आर गिविंग टू अ पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज पोसोलॉजी। कि पोसोलॉजी क्या है कि आप किसी पेशेंट को कितना डोज दे रहे हो ताकि उसे डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले। जो पोसोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि लाइक एज हो गया, सेक्स हो गया, मेल है फीमेल है, बॉडी वेट, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बॉडी सरफेस एरिया, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जैसे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ओके, तो किड्स को आप सॉलिड डोसेज फॉर्म नहीं दे सकते, दे आर ओनली प्रिस्क्राइब्ड लिक्विड डोसेज फॉर्म, ओके। एंड एज होगी कि अगर एज ज़्यादा है तो उनके लिए अलग अलग डोज तैयार होगी, अगर बच्चा है तो उसके लिए एक अलग डोज तैयार होगी। और वेरियस डिसीज़ भी इफ़ेक्ट करते हैं कि अगर आपको ये डिसीज़ है तो आपको ये पर्टिकुलर मेडिसिन या डोज नहीं दी जा सकती, ओके। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डोसेज बेस्ड ऑन एज, मतलब कौन सी एज को कितने डोसेज देने चाहिए। इसमें सब कुछ रूल्स बने हैं, तो उसको हम आज पढ़ेंगे। पहला है फ्राइड्स रूल। ये कब तक के लिए वैलिड है? न्यू बॉर्न टू 2 साल के बच्चों के लिए। ये फॉर्मूला क्या है कि एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू नॉर्मल एडल्ट डोज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग। कि अगर आप एक पर्टिकुलर ड्रग की डोसेज निकाल रहे हो कि इस एज वाले बच्चे को इस पर्टिकुलर ड्रग की कितनी डोसेज मिलनी चाहिए, तो उस पर्टिकुलर ड्रग की आपको यहाँ पे नॉर्मल एडल्ट डोज डालनी है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि ये एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया डोलानेक्स एलिक्सर, तो डोलानेक्स एलिक्सर की नॉर्मल एडल्ट डोज क्या है? 325 मिलीग्राम, ओके। तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, और ये ऐसे डिफरेंट ड्रग्स के लिए हमने नॉर्मल एडल्ट डोज वैल्यू यहाँ पे डाल देनी है, ताकि हम डोसेज पर्टिकुलर निकाल सकें एज फॉर अ पर्टिकुलर एज। नेक्स्ट क्या है? यंग्स रूल। ये तो कब किन के लिए वैलिड है? 1 साल से 12 साल के बच्चों के लिए। ये फॉर्मूला क्या है? एज इन ईयर्स अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू नॉर्मल एडल्ट डोज। अपने एज डाल देनी है और अपॉन एज इन ईयर्स प्लस 12 प्लस कर देना है इंटू नॉर्मल एडल्ट डोज। यहाँ पे क्या प्रिस्क्राइब है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसकी नॉर्मल एडल्ट डोज है 30 ml, तो यहाँ पे आपने 30 ml डाल देना, ओके। ऐसे ही आपने इन फॉर्मूला का यूज़ करके डोसेज फॉर्म निकाल लेनी है फॉर अ पर्टिकुलर एज, ओके। कि 2 साल के लिए कितनी डोसेज होगी, 12 साल के लिए कितनी डोसेज होगी, ओके। अगला क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, कि आप डोज कैसे निकालें कि 25 किलो वाले को कितनी डोसेज देनी है, 50 किलो वाले को कितनी डोसेज देनी है, ओके। इसके लिए क्या है? क्लार्क्स रूल। इट इज़ कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू बॉडी weight of the child, therefore it can be used for children of all age. Child dose is equal to weight of child in pound, child का weight in pounds upon 150 इंटू एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला यूज़ करके आप किसी भी एज के लिए डोसेज निकाल सकते हो कि इसको कितनी डोज देनी चाहिए, इसको कितनी दवाई देनी चाहिए। तीसरा है कैलकुलेटिंग ड्रग डोज बाय बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया को यूज़ करके हमें ड्रग डोज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड निकालना है हमने। सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड कैसे निकाल लेंगे? ये फॉर्मूला यूज़ करके, रूट वेट स्क्वायर अपॉन 3600, ओके, अपॉन 1.7 मीटर स्क्वायर इंटू नॉर्मल एडल्ट डोज। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम डिफरेंट बॉडी सरफेस एरिया वाले पेशेंट्स के लिए डोसेज फॉर्म निकाल सकते हैं। तो पोसोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ कैलकुलेटिंग डोज, कि पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी डोज देनी है। एक आपका एडल्ट है, एक चिल्ड्रन है, दोनों को आप सेम डोज नहीं दे सकते, तो इसीलिए ये फॉर्मूले हमने पढ़े यहाँ पे 3, ओके। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े, क्यों? फॉर द कैलकुलेटिंग डोसेज, ताकि एडल्ट को सही डोज मिले, चाइल्ड को उतनी डोज मिले जिससे वो दोनों सही हो जाए। अब आप किसी अडल्ट को किड वाली डोज दे दोगे तो वो नहीं ठीक होगा, ओके, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट एक किड को आप
एडल्ट वाली डोज दे दोगे तो वो उसके लिए साइड इफ़ेक्ट कोर्स कर सकता है। ओके, सो बी अवेयर। तो इसी के साथ आज हमने यूनिट 1 फार्मास्यूटिक्स 1 का तीनों टॉपिक डोसेज फॉर्म, पोस्टोलॉजी एंड प्रिस्क्रिप्शन तीनों ख़त्म कर लिए हैं। होप आपको पसंद आया होगा। ओके, आगे के यूनिट्स भी आ रहे हैं जल्दी। थैंक्स।